क्या आप भी कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा कि 10th के बाद करें क्या, इंटर में कौन सा सब्जेक्ट ले, किस फील्ड में कैरियर बनाएं? क्योंकि 10th के बाद अगर आप एक सही सब्जेक्ट नहीं चूज करते, किसी दूसरे के दबाव में आकर कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जो आपको पसंद ही ना हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट ही ना हो, तो बाद में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता भी है। और जब बात आती है पैशन की, जब बात आती है इंटरेस्ट की, तो 10th के बाद अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है। और इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स में आपके पैशन के हिसाब से कोर्स भी होते हैं जिसे आगे आपको करना होता है। और मुझे ये भी पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को उसके पेरेंट्स या किसी दूसरे के द्वारा यही सजेशन मिलता है कि अगर ज्यादा नंबर आ जाए तो साइंस ले लो, अगर उससे कम नंबर आ जाए तो कॉमर्स ले लो, अगर उससे भी कम नंबर आ जाए तो आर्ट्स ले लो। और हम नंबर के हिसाब से ही स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं। और ये भी धारणा बना दी गई है कि जो स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, पर ऐसा सबके साथ हकीकत नहीं है। और दोस्त, हर इंसान की अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है और कोई भी इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनता है। जैसे मेडिकल में हर बॉडी पार्ट के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, इंजीनियरिंग में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, कोई एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट होता है, कोई जर्नलिस्ट में एक्सपर्ट होता है, कोई इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट होता है, कोई म्यूजिशियन होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई फोटोग्राफर होता है, कोई एनिमेटर होता है, कोई कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट होता है। जैसे टीचिंग में अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो जैसे हर फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है, उसी तरह आपको भी किसी न किसी फील्ड में इंटरेस्ट होगा। और इन्हीं सारी सब्जेक्ट्स में ये अलग अलग फील्ड होते हैं जिसमें आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग कोर्स करने होते हैं। और 10th के बाद क्या इन्हीं 3 सब्जेक्ट से कैरियर बनाया जा सकता है? क्या कोई दूसरा फील्ड नहीं है जिसमें अपना कैरियर बनाया जा सकता है? तो अगर आप भी 10th का एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको किसी दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 10th के बाद क्या करना चाहते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 10th के बाद कुछ ऐसे 6 स्ट्रीम होंगे जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। नंबर 1, साइंस से इंटर। इंटर में साइंस लेकर पढ़ना इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और ज्यादातर स्टूडेंट साइंस को ही पसंद करते हैं। साइंस से इंटर करने के बाद एक बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन में आप अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट्स या कॉमर्स से करना चाहते हैं तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं, पर इसके अलावा किसी दूसरे स्ट्रीम में ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं है। साइंस स्ट्रीम को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक मेडिकल जिसको हम पीसीबी कहते हैं और दूसरा नॉन मेडिकल जिसको हम पीसीएम कहते हैं। और इन दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन होते हैं। मेडिकल यानी पीसीबी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी लेना होता है। अगर आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ साथ आप मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। वहीं नॉन मेडिकल यानी पीसीएम में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स लेना होता है। और पीसीबी एंड पीसीएम इन दोनों में इंग्लिश लेना कंपल्सरी होता है। इन सब के अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुनना होता है। इसमें हिंदी, उर्दू, कंप्यूटर साइंस आदि अपने अपने बोर्ड के अनुसार भी होते हैं। साइंस से 12 यानी इंटर करने के बाद कैरियर ऑप्शन क्या है? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल साइंस कर सकते हैं। इसमें कई सारे कोर्सेस होते हैं जैसे MBBS, BDS, BHMS, BAMS, B फार्मा, BSc यानी नर्सिंग और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें कोई भी कोर्सेस चूज कर सकते हैं। या बी आर्किटेक्चर यानी कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, मर्चेंट नेवी, इंडियन एयरफोर्स, पायलट ट्रेनिंग और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं जिसे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। नंबर 2, कॉमर्स से इंटर। अगर साइंस के बाद सबसे मशहूर कोई स्ट्रीम है तो वो है कॉमर्स। देखो, अगर आपका बिजनेस वाला माइंडसेट है, आपको अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब करने में मन लगता है, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ने में मन लगता है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अगर आप अपना स्ट्रीम ग्रेजुएशन में बदलना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यही सुविधा मिलती है, इसके अलावा आप साइंस नहीं ले सकते। इसमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं।
नंबर 1 अकाउंटेंसी, नंबर 2 बिजनेस स्टडीज, नंबर 3 इकोनॉमिक्स, नंबर 4 इंग्लिश, नंबर 5 मैथमेटिक्स, नंबर 6 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस और फिजिकल एजुकेशन जो ऑप्शनल होता है। और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। कॉमर्स से इंटर के बाद कैरियर ऑप्शन क्या है? नंबर 1 बीकॉम। अगर इकोनॉमी में करियर बनाना चाहते हैं तो बीकॉम कर सकते हैं। अगर वकील बनना चाहते हैं तो एलएलबी कर सकते हैं। सीए बन सकते हैं यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। बीबीए कर सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर का कोर्स कर सकते हैं। बैंकिंग में जॉब कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो कॉमर्स में भी बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। नंबर 3 आर्ट्स से इंटर। मैंने पहले ही बताया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आर्ट्स वही स्टूडेंट लेता है जो पढ़ने में कमजोर होता है। कुछ हद तक सही भी हो सकता है, पर सबके साथ ऐसा नहीं है। वो भी स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं जो पढ़ने में बेहतर होते हैं। और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए कितना सीरियस है। क्योंकि कुछ लोग कई डिग्रियां भी लेकर के घर पर बैठे हुए हैं। तो जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स लेना काफी यूजफुल होगा। क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इन सब के जो सिलेबस होते हैं इनमें ज्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के ही टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो 10th के बाद आप आर्ट्स ले लीजिए। पर गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा आर्ट्स स्ट्रीम में कई सारे कैरियर ऑप्शन भी हैं, जैसे जर्नलिस्ट बनना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना, फैशन या इंटीरियर डिजाइनर बनना, इवेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मीडिया एंड एनिमेशन, पेंटिंग में कैरियर बना सकते हैं, डांसिंग में बना सकते हैं, म्यूजिक में बना सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं। इन सब में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्त, आर्ट्स स्ट्रीम में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो, मेहनत से पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में अपना कैरियर बना ही लोगे, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। और मेहनत नहीं करोगे तो डिग्रियां तो मिल जाएंगी, बस उसे लेकर के घूमते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो दोस्त, किसी भी फील्ड में कैरियर बनाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, राइट। देखो, आर्ट्स स्ट्रीम में ये सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी एंड म्यूजिक। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं। नंबर 4 पॉलिटेक्निक। 10th के बाद अगर आप इंटर नहीं करना चाहते, आप बहुत जल्द एक स्किल्ड पर्सन बनना चाहते हो, अगर आपके पास लंबे समय तक पढ़ाई करने का समय नहीं है और आप एक टेक्निकल डिग्री चाहते हो जिसका जॉब मिलने का संभावना काफी अधिक होता है, तो आप ये टेक्निकल कोर्स कर सकते हो जो डिप्लोमा के अंदर आता है। इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 साल का होता है और जब आप इसे कर लेते हैं तो आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। अगर आपको और आगे पढ़ना है तो आप बीटेक कर सकते हैं, राइट। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो अगर आपको 10th के बाद एक टेक्निकल डिग्री चाहिए तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, राइट। नंबर 5 ITI। अगर आप 10th के बाद तुरंत जॉब पाना चाहते हैं तो ITI कोर्स कर सकते हैं। इसका भी 1 से 3 साल तक का ड्यूरेशन होता है। 3 साल का सिर्फ एक कोर्स है, बाकी सब 1 से 2 साल का ड्यूरेशन वाला कोर्स है। ITI करने वाले स्टूडेंट को ट्रेनी कहा जाता है। अगर आप विदेश में जॉब पाना चाहते हैं तो आप ITI कोर्स कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। इसमें भी कुछ 1 से 2 साल के ड्यूरेशन वाला कोर्स होते हैं, जैसे पंप ऑपरेटर 1 साल का कोर्स होता है, फिटर इंजीनियरिंग 2 साल का कोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 साल का कोर्स होता है, मैन्युफैक्चर फुटवियर ये 1 साल का कोर्स होता है, टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग ये 3 साल का कोर्स होता है। तो अगर आपको 10th के बाद तुरंत जॉब पाना है तो आप ITI कर सकते हैं। और हाँ, ITI के सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, उसका आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जो आपको खुद मेहनत करके सीखना पड़ेगा, राइट। नंबर 6 पैरामेडिकल। अगर आपका ड्रीम हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है और आप 10th के बाद तुरंत ऐसा करना चाहते हैं जिसमें नीट क्वालिफाई नहीं करना होता है, तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। 10th के बाद 2 तरह के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही कम समय का होता है, ये 3 महीने से 1 साल तक का ड्यूरेशन का होता है, और डिप्लोमा कोर्स का ड्यूरेशन 1 से 2 साल तक का होता है। तो अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि 10वीं के बाद क्या करें, तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। इसमें भी कुछ अलग अलग कोर्स होते हैं। सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी
ये 6 से 12 महीने का ड्यूरेशन का होता है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी ये 2 साल का ड्यूरेशन का होता है। सर्टिफिकेट एमआरआई टेक्नीशियन ये 3 से 12 महीने के ड्यूरेशन का होता है। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट ये 1 से 2 साल का ड्यूरेशन का होता है। तो दोस्त और भी बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। अगर आपके पास मजबूरी है, आप जल्दी कमाना चाहते हैं, आप बोझ नहीं बनना चाहते, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पर दोस्त अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो? अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप